हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का सवाल है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। फॉर्म दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। पार्ट फर्स्ट है इसका। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। ये हमारा सवाल है। इसका हिंदी रूपांतरण है कि नीचे दी गई समस्याओं का रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और इसे ग्राफीय रूप से हल कीजिए। ओके, तो चलिए सोल्व करते हैं। जैसा कि हमने बाकी पीछे के सवाल सोल्व किए उसी प्रकार इसको भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा सवाल है उसे ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसे रेखीय समीकरण के रूप में लिखेंगे, अर्थात उसकी एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाएंगे। एल्जेब्रिक इक्वेशन किस प्रकार बनाएंगे? सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे जो हमें दिया हुआ नहीं है। जैसे इसमें बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम करेंगे। लेट अज्यूम नंबर ऑफ गर्ल्स इज x एंड नंबर ऑफ बॉयज इज y। ये हमने अज्यूम कर लिया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे सवाल के अनुसार हमारा सवाल कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिकल क्विज। इसका मतलब हमारे स्टूडेंट कितने हैं? कुल 10। तो x प्लस वाई इजक्वल टू 10, यही हुआ। अब दूसरी कंडीशन देखिए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज मोर फोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अर्थात x इजक्वल टू वाई, पर x इजक्वल टू वाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x y से 4 अधिक है, क्योंकि गर्ल्स की संख्या बॉयज़ की संख्या से 4 अधिक है। तो जो हमारी प्रश्न में दूसरी कंडीशन है कि गर्ल्स इज फोर मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, तो वो इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में किस प्रकार रखेंगे? x इजक्वल टू वाई किया तो इक्वल नहीं है, तो इसे इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो x में से 4 माइनस कर देंगे, x माइनस 4 इजक्वल टू वाई हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा, क्योंकि गर्ल्स की संख्या 4 अधिक है, तो हमने गर्ल्स की संख्या मानी है x में से यदि 4 माइनस कर देंगे तो बॉयज़ की संख्या के बराबर आ जाएगा। या दूसरा किस प्रकार कर सकते हैं कि हम बॉयज़ की संख्या में 4 जोड़ देंगे तो गर्ल्स की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, y में 4 ऐड कर देते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है x इजक्वल टू वाई प्लस 4। देन पक्षांतरण विधि से x माइनस वाई इजक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। तो इस प्रकार हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या आई? पहली इक्वेशन x प्लस वाई इजक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इजक्वल टू 4। ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार हमने आधा सवाल सोल्व कर लिया, क्योंकि हमारे सवाल में यही पूछा गया था कि फॉर्म दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अर्थात रेखीय समीकरण युग्म का निर्माण कीजिए। हमने रेखीय समीकरण युग्म बना लिए और उसे ग्राफीय रूप से सोल्व कीजिए। अब हम इसे ग्राफीय रूप से सोल्व करेंगे। तो देखिए, ग्राफीय रूप से सोल्व करने का मतलब है हम इन इक्वेशनों का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लेंगे, उसे 1 वेरिएबल टर्म में लिख लेंगे पक्षांतरण विधि से। y को लेफ्ट साइड में और x को राइट साइड में ले जाएंगे, तो हो जाएगा y इजक्वल टू एक्स माइनस 10। इसके बाद हम अज्यूम करेंगे इफ x इजक्वल टू 3, हमने x का मान 3 माना, तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? y इजक्वल टू 7। इसी प्रकार इफ x इजक्वल टू 7 देन y इजक्वल टू 3, y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। फिर x इजक्वल टू 8 देन y इजक्वल टू 2। इस प्रकार हमें x और y के मान प्राप्त हुए।
अब हम इन कोऑर्डिनेट को एक जगह रख लेंगे। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। ये हमने एक टेबल बनाया, इसमें x का मान रख लेंगे 3, y का मान प्राप्त हुआ हमें 7। इसी प्रकार x का मान 7 रखने पर y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ, x का मान 8 रखने पर y का मान 2 प्राप्त हुआ। ये हमने इक्वेशन 1 के लिए x और y के निर्देशांक प्राप्त कर लिए। अब हम इक्वेशन 2 को लेंगे। ये हमने इक्वेशन 2 को लिया, इसे भी ठीक इक्वेशन 1 की तरह 1 वेरिएबल टर्म में रख लेंगे। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, पक्षांतरण विधि से x को लेफ्ट साइड रखेंगे, y को राइट साइड में ले जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हम y का मान अज्यूम करेंगे और x का मान प्राप्त करेंगे। हमने y का मान माना -2, तो हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ 2। इसी प्रकार हमने इफ x इज 3 देन y इज 7, इफ y इज 3 देन x इज 7। फिर इफ y इज 0 देन x इज 4। इस प्रकार हमने x और y के कोऑर्डिनेट प्राप्त कर लिए। इन्हें एक जगह रखेंगे, इसके लिए हमने एक टेबल बनाई। टेबल में x और y के मान रख लेंगे। इफ y इज -2 देन x इज 2, इफ y इज 3 देन x इज 7, इफ y इज 0 देन x इज 4। इस प्रकार हमने इस सवाल के x और y के वेरिएबल कोऑर्डिनेट प्राप्त कर लिए। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अर्थात ग्राफीय निरूपण करने के लिए अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम साथियों, ये पिछले सवालों की तरह है। इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। मैं तो मानता हूँ ये प्लस माइनस से भी ज़्यादा सिंपल लग रहा है, बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और 2 के कोऑर्डिनेट प्राप्त कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे। ये हमने ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ पेपर लिया। अब ग्राफ पेपर पर हम x और y एक्स पर इनके मान रख लिए। अब हम इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। पहला x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 7। तो ये देखिए किस प्रकार आएगा, x अक्ष पर 3 है, ऊपर ले जाएंगे, और y अक्ष पर 7। तो जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वो हमारा निर्देशांक x और y होगा। ये हमारा पहला निर्देशांक है, ये हमने अंकित कर दिया ग्राफ पेपर पर, पहला निर्देशांक। इसी प्रकार दूसरा कोऑर्डिनेट लेंगे, x अक्ष पर 7 और y अक्ष पर 3, ये ले लिया। इसी प्रकार तीसरा लेंगे, x अक्ष पर 8 और y अक्ष पर 2। इस प्रकार हमने इक्वेशन 1 के तीनों निर्देशांक ग्राफ पेपर पर अंकित कर लिए। अब इन तीनों पॉइंटों को हम एक पेंसिल की सहायता से ज्वाइन करेंगे, तो हमें इक्वेशन 1 के लिए एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी प्रकार हम इक्वेशन 2 के भी कोऑर्डिनेट लेंगे। ये हमने पहला कोऑर्डिनेट लिया, x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर -2, ये हमारा पहला निर्देशांक है। इसी प्रकार दूसरा कोऑर्डिनेट लेंगे, x अक्ष पर 7, y अक्ष पर 3। फिर तीसरा लेंगे, x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 0। इस प्रकार हमने इक्वेशन 2 के भी 3 कोऑर्डिनेट प्राप्त कर लिए। इनको एक पेंसिल की सहायता से ज्वाइन करेंगे, तो हमें इक्वेशन 2 के लिए भी एक स्ट्रेट लाइन अर्थात सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये हमारी इक्वेशन 2 का ग्राफीय निरूपण है। इस प्रकार हमने इक्वेशन 1 और 2 का ग्राफीय निरूपण कर लिया। पर हमारा सवाल क्या कह रहा था कि ग्राफीय सॉल्यूशन ग्राफीय रूप से हल कीजिए। तो ये तो ग्राफीय निरूपण हुआ, हल कैसे माना जाएगा कि हमें x और y के किस प्रकार मान आएंगे। तो हम देखेंगे कि हमने पढ़ा था कि जब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफीय निरूपण करने पर जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट अर्थात प्रतिच्छेदित करते हैं, तो वह बिंदु उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अद्वितीय हल होगा अर्थात यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर
ग्राफ पेपर से स्पष्ट हो रहा है, या हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि आलेख से स्पष्ट है कि रेखीय समीकरण युग्म से प्राप्त दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती हैं, अर्थात बोथ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, बिंदु P पर इंटरसेक्ट करती है। हमारा बिंदु P है ये, तो P का मान क्या है, देखिए कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, x का मान 7 और y का मान 3। इस प्रकार P क्या है, x और y के निर्देशांक हैं, तो यहाँ पर आ गया x y इजक्वल टू 7 और 3। इस प्रकार हम कह सकते हैं देन x इजक्वल टू 7 y इजक्वल टू 3। इस प्रकार हमें नंबर ऑफ गर्ल्स इज x ही माना था हमने, तो x का मान हमारे पास आ गया 7, अर्थात लड़कियों की संख्या कितनी थी, 7। इसी प्रकार नंबर ऑफ बॉयज इज y हमने माना था लड़कों की संख्या को, तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 3। इस प्रकार लड़कों की संख्या कितनी थी, 3। इस प्रकार हमें x और y के मान प्राप्त हो जाते हैं। यही हमारा आंसर मांगा गया था या पूछा गया था, यह हमारा सॉल्यूशन हो गया साथियों। बहुत ही आसान है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लस माइनस से भी इजी चैप्टर है, कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपको प्रॉब्लम आए तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। सबसे पहले तो आप इसे ध्यान से देखोगे ना तो कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। बड़ा ही मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको इसमें कहीं भी किसी भी जगह किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो और बड़ी आसानी से समझ आ जाए। बहुत ही इजी चैप्टर है साथियों। थैंक यू साथियों, कीप लर्निंग विद 1-2।